गुड इवनिंग बेटा। Good evening, sir. Are you understand polynomial chapters? Yes, sir. Okay. And which chapter are going on in school? Sir, we are currently in summer vacations. Okay. So are you joined summer camp? No, sir. Are you not interested in summer camp? Right? No, sir. I'm usually interested in summer camp, but I was not able to join this year. Okay. No students. गुड इवनिंग ईशान, कैसे हो बेटा? हेलो ईशान। गुड इवनिंग आज क्लास लेट सर। छोड़ी थी सर ने या मैम ने? सर ने? नो सर। आज क्लास लेट छोड़ी थी सर ने, टाइम पे छोड़ी थी 4:30 किससे पे। टाइम पे छोड़ दी थी? बच्चे कहाँ गए यस आज? सर। सर वैसे भी लेट आते हैं, शायद आज थोड़ा और लेट हो गए होंगे। अभी रुको तुम। तब तक आइडेंटिटीज वगैरह लर्न करो तुम लोग, ठीक है ना? पॉलिनोमियल की जो एक्सरसाइज पढ़ रहे थे हम लोग। टू 2.5 वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे आज अपन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, टाइम पे आया करो ना। क्या करने लग गया था तू आज? सर 46 पे आ गया था, 45 का टाइम था। 46 पे कहाँ आया तू? 49 पे ज्वाइन 46 सर, मेरा 3 मिनट पीछे होगा फिर। तो उसको ऐसे नहीं होता, मेरे में मोबाइल मोबाइल 3 मिनट पीछे थोड़ी ना होता है। मेरे में 447 हो रहे टैब में। हाँ, तो अभी 450 हो गए, तुम उसको ठीक करो, नहीं तो ऑलवेज लेट ही ज्वाइन करोगे। और फिर ऐसे क्या ना,
ऑफलाइन क्लास में तो टाइम ठीक रहता है, ऑनलाइन में तो फिर खत्म हो जाता है जल्दी जल्दी टाइम, वेट करना पड़ रहा है बच्चों को, है ना। और सर मेरे अगले हफ्ते यूनिटी 1 है। उसमें क्या क्या आ रहा है बेटा UT1 में? सर नंबर सिस्टम एंड पॉलिनोमियल्स। तेरा तो कंप्लीट ही हो गया सिलेबस, है ना। यस सर। तुम्हें सर नंबर सर मेरा सिस्टम पूरा हो गया है। और पॉलिनोमियल हो सर, हो पॉलिनोमियल जाएगा। की कितनी एक एक्सरसाइज पड़ी है सर लास्ट उसकी? एक्सरसाइज है, लास्ट। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। सर वो भी हो गया। लेकिन रुको एक मिनट ईशान, तुम्हें क्या करना है, मॉड्यूल करना है, तब जाके तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे स्कूल में। मॉड्यूल यस कंपलसरी सर। है। ओके सर। ठीक है, और अभी तुम्हारा शायद पेपर भी होने वाला है, उसमें नंबर सिस्टम, है ना। 5 जून को पेपर है आई थिंक, VMC का। उसमें तुम्हारे पास नंबर सिस्टम आएगा, ठीक है। नंबर सिस्टम आएगा, पॉलिनोमियल आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगा, ये चैप्टर्स आएंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ अब बोलो गरिमन। सर मेरे बता दिए PA1 में 5 चैप्टर, 1 से 5। तो हो जाएंगे बेटा, बस पहला और दूसरा ही थोड़ा बड़ा चैप्टर था, बाकी तो 2-2 क्लासों में खत्म हो जाएंगे। सर मेरा वो 1 चैप्टर पूरा नहीं हुआ था, आप कहते बाद में कराऊंगा। ठीक है चलो, 1 चैप्टर भी करवा देंगे तुम्हारा। तो करते हैं अपन स्टार्ट, है ना। लगता है लेट ही आएंगे या तो बच्चे, ये सबके टैब में दिक्कत हो रही है आई थिंक। एक मैसेज डाल देता हूँ मैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ज्वाइन प्लीज क्लास। आज तो बोल्ड भी करके भेजा था मैंने, एग्जैक्ट 4:45 पे ज्वाइन कर लो। ठीक है चलो, तो बेटा अपन आइडेंटिटीज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है ना, इसमें एक आइडेंटिटीज है, X+ है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर मैथ्स की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही भाई ज्वाइन? कनिष्का की ज्वाइन नहीं हो रही। तब तक अपन आइडेंटिटीज लिख लेते हैं। सागर, यस सर। बेटा तुम 10th में हो ना? यस सर। तुमने फिर 9th 10th वाला ज्वाइन कर दे। अब तो तुम्हारी जो अभी तुमने क्या करा, 10th वाली क्लास मिस कर दी आज मैथ्स की, ऐसा क्यों करा? सर नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी सर, पहले ज्वाइन की थी सर, उसके बाद सर लीव हो गई थी अपने आप क्लास। अच्छा, तो यस तुम सर। अब तुम्हें इसके बाद आज किसकी क्लास है तुम्हारी? तुम क्या करो उसके ऊपर सर एक आज मेरे एक, इंग्लिश हाँ तो इंग्लिश की। वाली ज्वाइन करो बेटा, ये तो अपन 9th क्लास पढ़ा रहे हैं ना इसमें, तो ओके सर। तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास दूंगा, और आज फोन भी करूंगा तुमसे, बातें करूंगा थोड़ी देर, ठीक है ना, इवनिंग में। ओके सर। ओके। थैंक यू सर। ओके बेटा। नकुल, यस सर। लेट क्यों आए तुम इतना, 10 मिनट? सर नेटवर्क प्रॉब्लम थी। अच्छा, बच्चों की कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही, क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रही, मैसेज आ रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं 3.5
मतलब 2.5 लास्ट वाली एक्सरसाइज, इसमें आइडेंटिटीज है हमारे पास x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, इस आइडेंटिटीज को हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। लेकिन इस आइडेंटिटी को बिल्कुल भी याद नहीं करना तुम्हें, ठीक है ना। उससे अच्छा तुम इनको आपस में मल्टीप्लाई करके ही देख लो कि पहले x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस x को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो bx प्लस a को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ax प्लस a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ab। अब देखो बेटा एक्स स्क्वायर तो एज इट इज हो गया, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे b प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए बी। गरिमन अपना माइक म्यूट करो। एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो तुम्हें अगर डायरेक्ट याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो तुम मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद तुम्हारे पास कौन कौन सी आइडेंटिटीज है और सिंपल सिंपल लिख लेते हैं एक बार। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले 8th क्लास वाले लिख लेते हैं फिर 9th वाले लिखेंगे। इसकी आइडेंटिटीज होती है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। उल्टा भी याद करना है, रिवर्स ऑर्डर में भी याद करना है, लर्न करना है। a माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। और 10th क्लास में क्या होती थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, पहुंच गए। सर आप ये सर आपने पिछली क्लास का सर वो नहीं भेजी सर, रिकॉर्डिंग नहीं भेजी, चलो मैं भेज दूंगा, है ना। 9 सर तक वैसे का आप बोलो। यूट्यूब पे डाल दिया सर ये रिकॉर्डिंग? नहीं डाली, लास्ट क्लास की नहीं डाली होगी, 8th 11th 12th की डाली थी अभी। ओके सर। सर लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग भेजी थी आपने? भेजी थी, जैसे भेजी थी, देखी हुई थी मैंने। चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार और देख लूंगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये 8th क्लास में हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी। बीच में प्लस 2ab आ जाता है, बीच में माइनस 2ab आ जाता है, बीच में लिखो या साइड में लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब 9th क्लास की जो आइडेंटिटी है बड़ी इंपॉर्टेंट है। a प्लस बी का होल क्यूब, इट मीन्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। देखो ये आइडेंटिटीज तुम्हें याद होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम्हारा जो क्वेश्चन आता है वो इसी एक्सरसाइज में से आता है। ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब, सब में माइनस आएगा, इसमें a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, इसके बाद दो एजिटी आइडेंटिटी लिखनी है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होती है a प्लस बी। इनको ना अच्छे से लिख के याद करना। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की होती है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है ना, साथ साथ लिखते भी जाओ तो क्यूब वाली आइडेंटिटी हो जाएगी। इसके बाद तुम्हारे पास जो आइडेंटिटीज है वो होगी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, कौन बताएगा? A सर square ए plus B square plus C square plus 2AB plus 2BC plus 2BC
3A. हाँ राइट, 2AB 2BC प्लस 2CA, ये इसकी आइडेंटिटी होती है। ए स्क्वायर, ठीक है ना, कुल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, ठीक है। लेकिन है ना, ये उल्टा भी हमें याद करना है, रिवर्स ऑर्डर में भी पूछा जाता है। अभी धीरे धीरे सब सिखा दूंगा, अभी नॉर्मल नॉर्मल चलने देते हैं। लेकिन जैसे अगर यहाँ सर बोलो। सर मेरे स्कूल में ना a प्लस बी के वॉल क्यूब की ना ये लिखवा रखी है, a हाँ क्यूब कोई प्लस दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाला, ये ए क्यूब आएगा प्लस बी क्यूब आएगा प्लस, अब 3 इस ए बी को गरिमन अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो 3AB को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3A स्क्वायर भी होगा प्लस 3AB को अगर बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3AB स्क्वायर हो जाएगा। ये भी आइडेंटिटी होती है, ठीक है। इसी तरह से -3AB को अंदर मल्टीप्लाई करके -3A स्क्वायर भी लिख सकते हैं, -3AB को प्लस से मल्टीप्लाई करके प्लस 3AB स्क्वायर लिख सकते हैं। ये वाली आइडेंटिटी लिखा रखी होगी ईशान? यस ये लिखवा रखी है। हाँ तो तुम ये वाले भी लर्न कर सकते हो, ये वाले भी लर्न कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बस सिंपल अंदर मल्टीप्लाई करना था। 3AB को A से मल्टीप्लाई करा तो 3A स्क्वायर भी हो गया, 3AB को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3AB स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी दोनों तरफ से ही करते जाएंगे, 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर। अब जैसे अगर मैंने यहाँ लिखा A माइनस B प्लस C का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, तो ये इसकी आइडेंटिटी क्या होगी? तो तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपल देखो, A का स्क्वायर A कर दो प्लस, अब यहाँ पर B नहीं रहा, क्या हो गया -B, तो यहाँ पर -B का स्क्वायर करेंगे, जहां जहां भी B आ रहा है वहां वहां हमें -B लिख देना है, प्लस C स्क्वायर प्लस 2A, B आएगा, B की जगह पर क्या लिखना है हमें, माइनस का B प्लस 2B की जगह क्या पुट करना है, -B इंटू C प्लस 2C। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, A स्क्वायर प्लस -B का स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर -2AB -2BC प्लस 2CA। इसको याद नहीं करना, इसको लर्न नहीं करना, बस तुम्हें खुद ही B की जगह -B रिप्लेस करके सोल्व करना है। ऐसे लर्न करना स्टार्ट कर दोगे तो फिर ये तो बड़ी बड़ी आइडेंटिटीज हो जाएगी, ज्यादा आइडेंटिटीज हो जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटीज है हमारे पास A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब -3ABC। गरिमन याद कर लेना इन सबको, इज इक्वल टू में होगा A प्लस B प्लस C, A सर एक बार प्लस थोड़ा सा back करना। ऊपर करना है, यस सर। लिखा नहीं था, चलो कोई नहीं, मैं दोबारा से लिख दूंगा ना, अब कुछ गड़बड़ सा हो रहा है इसमें। A क्यूब प्लस B क्यूब -3ABC, अभी ठीक करते हैं उसको, और अंदर आएगा हमारे पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है ना। A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब -3ABC की आइडेंटिटी होगी A प्लस B प्लस C, फिर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर -AB -BC -C, इसमें 2 नहीं आएगा, -AB -BC -CA निकल कर आने वाला है, ठीक है। फिर लेकिन इसमें कंडीशंस होती है, क्या कंडीशंस होती है कि इफ A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0 हो जाए, अगर ये वाला पार्ट 0 हो जाए तो पूरा पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब -3ABC इज इक्वल टू 0, इट मीन्स 3ABC। ये वाली आइडेंटिटी हो जाएगी कि अगर A प्लस B प्लस C 0 होता है तो फिर A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब इज इक्वल टू 3ABC। तो सिंपल से तुम्हें एक तो ये वाली आइडेंटिटी लर्न करनी है, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर क्या होगा। सेकेंड आइडेंटिटी लर्न करनी है, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब -3ABC इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर -AB -BC -C।
If a plus b plus c is equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube equal to 3abc. ठीक है, अब गरिमन फिर से लिख देता हूं तुम्हारे लिए आइडेंटिटीज, वापिस लिखते हैं। हाँ, कौन सी सर? a क्यूब प्लस b क्यूब की फिर से लिखता हूँ, है ना। तुम भी बताओ, बताओ ईशान, क्या होगा a क्यूब प्लस b क्यूब? देख के बोल दो। सर a क्यूब प्लस b क्यूब। हाँ, a सर प्लस a b, प्लस हाँ a माइनस b। नहीं, a क्यूब प्लस b क्यूब की a प्लस b, a स्क्वायर प्लस a b स्क्वायर स्क्वायर, माइनस b स्क्वायर माइनस ab। ab माइनस ab को मिडिल में लिखो या लास्ट में लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। a क्यूब माइनस b क्यूब का, कनिष्का तुम बताओ a क्यूब माइनस b क्यूब का आइडेंटिटी क्या होगी? सर ये मुझे समझ नहीं आ रहा सर, ये आप आइडेंटिटीज कैसे हो रही है सर? ये लर्न करनी है बेटा, ये डायरेक्ट कि a क्यूब प्लस b क्यूब का ये वाली आइडेंटिटी लर्न करनी है। सर एक बार आप जो a माइनस प्लस बी स्क्वायर वाला है वो आप वापस करवा सकते हो, जो रेड लाइन में ऊपर लिखा हुआ है घूम के? ये वाला, यस सर, ये ऐसे जस्ट नीचे वाला, वाला इसके नीचे वाला। इसमें क्या करा देखो बेटा, यहाँ पर प्लस b था तो इसकी जगह हमने क्या पुट करा, यहाँ पर माइनस b आया। तब इसका फॉर्मूला अपन बार बार थोड़ी ना याद करेंगे, तो इस b की जगह पर क्या पुट कर रहा हूं मैं, b की जगह क्या रिप्लेस कर रहा हूँ, माइनस b पुट कर रहा हूँ ऊपर वाले फॉर्मूले में। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला तो सेम ही है, बस b की जगह क्या आ रहा है, माइनस b आ रहा है। तो हमें a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर लिख दिया, b की जगह क्या पुट कर देते हैं हम लोग, माइनस b, तो माइनस b का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a लिख दिया। अब b की जगह पर क्या पुट कर देंगे हम लोग, यहाँ पर माइनस b। ठीक है, प्लस 2, b की जगह फिर क्या पुट कर दिया हमने, माइनस b प्लस इंटू सी इज इक्वल टू 2ca। ठीक है, अब a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर कर दिया, माइनस b का स्क्वायर कितना होगा तुम बताओ कनिष्का? प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर लिख दिया। अब ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 2a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab। इसी तरह से ये माइनस और ये प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा, माइनस 2bc इंटू 2ca हो जाएगा। रुको एक मिनट, दोबारा से करते हैं स्टार्ट। एक बार सभी बच्चे ना आइडेंटिटीज थोड़ी थोड़ी सी लर्न करो। फिर से लिख देता हूँ एक बार, ठीक है ना गौरी, स्टार्ट करते हैं। अब सीधा डायरेक्ट अपन 9th वाले आइडेंटिटीज करते हैं। a क्यूब प्लस सर? b, हाँ बोलो। सर आइडेंटिटीज क्यूब तक ही होती है या फिर उससे ज्यादा भी होती है? उससे ज्यादा भी होती है, लेकिन उससे ज्यादा भी है नहीं अपने, उनको हम खुद बनाना होता है, याद नहीं करते। 10th में 11th में आ जाते हैं तो खुद से बनना स्टार्ट हो जाती है। देखो अब क्या करना है, कनिष्का इनको डायरेक्ट लर्न करना है कि अगर जब भी a क्यूब प्लस b क्यूब आएगा तो हम कौन से आइडेंटिटीज लगाएंगे, a प्लस b। a क्यूब प्लस b क्यूब की जगह लिख देंगे a प्लस b, फिर अंदर लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। ये लर्न करना है हमें, ये आइडेंटिटीज है, फॉर्मूला है, मतलब सीधा सीधा सा। a क्यूब माइनस b क्यूब का गरिमन लिख लेना तुम साथ साथ, है ना। a माइनस लिख रहा b, हूँ। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab।
अब देखो आगे माइनस आ रहा है तो इसमें पीछे प्लस आ जाएगा, इसमें प्लस आ रहा है तो पीछे माइनस आ जाएगा, आगे वाला तो सब सेम रहेगा। तो ये आइडेंटिटीज तुम्हें लिखना है कि जब भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब आएगा उसकी जगह ये लिखना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब आएगा तो उसकी जगह लिखना है। लेकिन ऐसे देख के फिर ऐसे ऐसे नहीं सोचना है ना, एक अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आ जाता है तब भी ये आइडेंटिटी लगेगी, एक्स प्लस वाई फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, या फिर ऐसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये दोनों एक ही बात है, ये अलग अलग बातें नहीं। तुम सोचो कि एक्स वाई बीच में है इधर लास्ट में, दोनों का मतलब एक है। ठीक है, अब अपने पास आती है a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब जो आइडेंटिटीज है वो होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग a प्लस बी। या फिर इसके अलावा इसकी एक और सेकेंड आइडेंटिटीज है वो लगा सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab को अंदर मल्टीप्लाई करके देखो तुम, सिंपल सिंपल सा, तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो चाहे ये वाली लर्न कर लो चाहे ये वाली लर्न कर लो, कोई से भी एक लर्न कर लो, दोनों ही ठीक है। लेकिन उल्टा भी करना है हमें कि ये किसके इक्वल है बेटा, ये वाली पूरी की पूरी आइडेंटिटी इसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो हमारे बुक में क्या क्वेश्चन होगा, इस तरह के क्वेश्चन होंगे और हमें बताना है इसको सोल्व करके कि इसके इक्वल आएगा नहीं आएगा ये बताना, या फिर क्या आएगा, कंपैरिजन करने के लिए बोला जाएगा। अब देखो इसमें सब प्लस प्लस आ रहा है, मतलब प्लस वाली आइडेंटिटी लगेगी। अगर a माइनस बी का होल क्यूब होता तो उसको लिख देते हम लोग a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। लेकिन अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, अब माइनस 3ab को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3a स्क्वायर बी, और माइनस 3ab को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस दोनों मिलकर प्लस हो जाएगा, माइनस 3ab को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 3ab स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये तो ये होगी। अब इसके अलावा एक और जो पहले पहले क्वेश्चन में, ठीक है कनिष्का बेटा, ये धीरे धीरे तुम लर्न करोगे ना तो हो जाएगा। अब क्यूब वाली एक और आइडेंटिटी थी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होल ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। इसमें कंडीशन लगा दी जाती थी कि अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के इक्वल होगा। ठीक है नकुल, ये तो हुई तुम्हारी आइडेंटिटी। अब इसमें क्या है, जो पहला पहला क्वेश्चन है उसमें तुम्हारी एक आइडेंटिटी ये लगती है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, x प्लस है जैसा मैंने पहले पढ़ाया था x प्लस बी। तो इसमें क्या करते हैं कनिष्का, एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, अगर एक्स एक्स आ रहा हो तो एक्स स्क्वायर लिख लो, वाई वाई आ रहा हो तो वाई स्क्वायर लिख देंगे, जेड जेड आ रहा हो तो जेड स्क्वायर लिख देंगे प्लस। अब a और b कांस्टेंट की तरह काम करेगा, a का मतलब 2 लिखा होगा, b का मतलब 3 लिखा होगा, ऐसे नंबर लिखे होंगे, तो इन दोनों नंबर का सम कर देते हैं, a प्लस बी इंटू एक्स कर देते हैं, फिर उसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का सम करके, फिर प्लस a को b से मल्टीप्लाई कर देंगे ab। अब ये वाली आइडेंटिटी लर्न रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो फिर क्या करें, अपने को 8th क्लास में सिखाया था मल्टीप्लाई करना, कि इस x को अगर इनसे मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब x इंटू एक्स प्लस बी करेंगे, फिर प्लस के a को भी इन दोनों से करेंगे तो प्लस के a को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी।
अब एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में, अब यहाँ पर एक्स कॉमन ले लेंगे तो बी प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए बी, ये आइडेंटिटीज आती है। तो तुम थोड़ा सा मेहनत करके अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है, लेकिन लर्न कर लोगे तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं। सर ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब नहीं होता? ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब भी होता है, लेकिन वो नहीं आते, इतने बड़े बड़े नहीं देते, वो सिंपल स्क्वायर तक ही देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन करें हम 2.5 वाले एक्सरसाइज का। फिर जैसे जैसे ना एकदम से याद नहीं होती आइडेंटिटीज, क्वेश्चन करते करते अपने आप लर्न हो जाएगी। ठीक है ना, पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज। ठीक है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। पहला क्वेश्चन है इसका फर्स्ट का, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। अब इसका क्या आंसर आएगा? तो ऐसी वाली आइडेंटिटी दिख रही है तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, तो इसमें a की जगह कितना लिख देंगे हम लोग? 4 लिख देंगे, और b की जगह क्या लिख देंगे? 10 लिख देंगे। तो गरिमन बताओ क्या आंसर आएगा इसका? सर कर रहा हूँ। करो, मल्टीप्लाई करके कर रहे हो या आइडेंटिटी से कर रहे हो? सर आइडेंटिटी से करूंगा। हम्म, तो इसमें a इज इक्वल टू 4 है और b इज इक्वल टू 10 है। अब यहाँ x की जगह x ही है, कभी कभी यहाँ चेंज भी कर देंगे वो थोड़ी देर बाद। स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। एक्स स्क्वायर तुम्हें आइडेंटिटी भी लिखनी है अगर आइडेंटिटी से करते हो तो 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 10, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। समझ में आ रहा है नकुल? समझ में आ रहा है बेटा? सर ये वाला क्वेश्चन समझाना फिर से। देखो यहाँ पर a की जगह कितना है, अपने ये वाली आइडेंटिटीज लगाई है अभी। जैसे अभी मैंने लिखा था x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? एक्स स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी लगा सकते हैं इसमें a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास a की जगह पर कितना है? 4 है, और b की जगह कितना लिखा हुआ है? कंपैरिजन करेंगे तो 10 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिख दो, a और b की जगह क्या पुट कर देंगे हम लोग? 4 और 10 पुट कर देंगे। 4 प्लस 10x प्लस ए बी की जगह क्या लिख देंगे? 4 इंटू 10 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 40x प्लस 40, सॉरी 14x प्लस 40। ठीक है नकुल? यस सर। अगर तुम इसको मल्टीप्लाई से करना चाहो तो मल्टीप्लाई से कर सकते हो। मल्टीप्लाई से कैसे करें? इस x को किससे मल्टीप्लाई करना है? इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले x को x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, फिर x को अगर 10 से करेंगे तो 10x आएगा। ठीक है, x को x से करा तो एक्स स्क्वायर, x को 10 से करा 10x, फिर 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है
तो 4 को x से करेंगे तो 4x प्लस 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40। अब इन दोनों का सम कर लो तो x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, ये आंसर। ऐसे करो चाहे ऐसे करो, तुम्हारी इच्छा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो। x प्लस 8 x माइनस 10। अब तुम्हें आइडेंटिटी लगानी है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए। सर इसका आंसर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80 आ रहा है। हाँ, अब इसमें क्या करना है नकुल, x की वैल्यू, a की वैल्यू क्या होगी बताओ, a की वैल्यू क्या होगी 8। कंपैरिजन करेंगे अपन x प्लस a x प्लस b में। गरिमा ने बताओ b की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? सर बी की वैल्यू होगी इसमें कंपैरिजन करो, -10, a की वैल्यू 8 और b की वैल्यू -10। ठीक है सर नकुल, पहले वाले क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन कर लिए। हाँ फिर नेक्स्ट कर लो तुम। अब नकुल ये समझ में आया तुम्हें, b -10 हुआ, x ही है, इसमें x में कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो x स्क्वायर प्लस a की वैल्यू 8 प्लस b की वैल्यू क्या पुट कर देंगे -10 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू माइनस का 10। अब ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, अब ये प्लस और माइनस अंदर का हो जाएगा माइनस का 10x और प्लस का 8 इंटू माइनस का 10 हो जाएगा माइनस का 80। x स्क्वायर 8 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 2, यहाँ पर माइनस का 2x लिख देंगे, आगे प्लस है तो माइनस और प्लस -2x माइनस का 80, ये आंसर आया। कनिष्का गोट इट? यस सर। गरिमन तुम बताओ। सर आगे सर नकुल? सर आ गया समझ। चलो सर नेक्स्ट इसमें समझो। 9th वाली आइडेंटिटी तो यूज ही नहीं हो रही अभी तक, 8th वाली हो रही है a की x प्लस b x ये x हो, प्लस a x। बस ये वाली तो आइडेंटिटी लगानी है इसमें, ये Yes. आइडेंटिटी जी है, बस एक ही बार हो रही है, अभी और होगी धीरे धीरे करके, दूसरे क्वेश्चन करेंगे तो दूसरी होगी। अब 3x प्लस 4 3x माइनस 5, ये करना है। तो आइडेंटिटीज तो वही हो गई अपने पास, x प्लस a और x प्लस b वाली, x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब देखो यहाँ पर a कंपैरिजन करेंगे हम लोग तो a की जगह कितना आ जाएगा 4, b की जगह कितना आ जाएगा -5, लेकिन इसमें एक चेंज है कि यहाँ तो x है, ठीक है गरिमन, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है 3x, तो हमें x की जगह पर क्या रिप्लेस करना पड़ेगा 3x लिखना पड़ेगा, जहां जहां x आ रहा है वहां वहां 3x लिखना पड़ेगा। a की जगह 4, b की जगह -5 और x की जगह 3x। तो हो जाओ शुरू, इसके अंदर पुट करना है, ठीक है ना। x की जगह क्या पुट करें नकुल, x की जगह कंपैरिजन करने पर कितना आ रहा था 3x, तो यहाँ 3x का स्क्वायर पुट कर दो प्लस जहां जहां x दिखेगा वहां वहां 3x पुट कर देंगे, और a की जगह 4
b की जगह -5 और x की जगह 3x प्लस a की जगह 4, ab की जगह b की जगह -5। अब सोल्व करते हैं। 3x का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 9 और x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। मल्टीप्लाई में है तो डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में तो डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन प्लस और माइनस होता तो फिर फॉर्मूला लगाना पड़ता। प्लस यहाँ करते हैं 4, इसका आंसर 9x² माइनस 60x माइनस 20। 16 थोड़ी आ रहा है, 60 गलत लिख दिया जाने। सर 60 60 कहाँ से आया? 60 4 -5 तो कितना होगा? -1 होगा, तेने मल्टीप्लाई कर दिया इसको। माइनस प्लस कितना होगा? माइनस, हाँ तो -3x हो गया ये, तो माइनस का 20, ये आंसर आया। ठीक है बेटा, अगर किसी को समझ में नहीं आता तो पूछ लो या मैसेज कर दो। एक्सप्लेन करना है, रिपीट करना है तो बता दो कि सर रिपीट कर दो। कुछ नहीं करना, बस सिंपल कंपैरिजन करना है। a की जगह 4 पुट कर दिया, b की जगह -5 पुट कर दिया, और x की जगह क्या कंपैरिजन कर दिया अपन ने? 3x। जहां जहां x आएगा वहां वहां 3x लिख देंगे, a की जगह 4 लिख देंगे, b की जगह -5 लिख देंगे। फिर सिंपल अपने को बेसिक मैथ्स लगाकर सोल्व करना है। चलो नेक्स्ट तो कर। सेकंड वाले क्वेश्चन भी कर लिए सारे? सेकंड वाले भी कर दिए तुमने? यस सर। अब तो फिर थर्ड वाले करो तुम, करते जाओ, आगे चल रहे हो ना तुम, तो यही होगा। y² + 3y2, बहुत बढ़िया है, तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। सेकंड वाले क्वेश्चन ही आएंगे है ना, सेकंड में से कोई ना कोई पेपर में आए। इसको करते हैं। अब इसमें भी वही आइडेंटिटी लगेगी, पता कैसे चलता है? इसमें आइडेंटिटी वही लगेगी। अब इसमें क्या है? x हो गया प्लस का, इसमें एक प्लस है और एक माइनस का है। हाँ तो क्या दिक्कत है? सर इसमें y a तो सेम है, x तो सेम है, a और b माइन अलग अलग है। हाँ, तो इसमें तुम्हारे पास दो तरह की आइडेंटिटी लग सकती है। ये भी लग सकती है कि एक a + b है ना, आगे वाला सेम है, दूसरा a - b वो भी सेम है, ये वाली भी लगा सकते हैं अपन, क्योंकि आगे आगे वाला। बताओ, या फिर ये भी लगा सकते हो x + सर a, इसमें सीधी यही लग जाएगी a माइनस b स्क्वायर। a - b स्क्वायर कौन सी होती है? a - b का होल स्क्वायर, यस सर। या a सर क्योंकि स्क्वायर, a भी सेम है और b भी सेम है, या बस फिर माइनस। a स्क्वायर - b स्क्वायर लगेगी, कौन सी लगेगी? देखो a - b का होल स्क्वायर जो होता है वो तो a² - 2ab + b स्क्वायर हो तब लगती है, ये हो ना बेटा तब लगती है ये वाली। तो अगर a + b a - b हो तब लगती है a² - b स्क्वायर, तब ये लगती है। लेकिन अपन पुरानी वाली से करते हैं इसको, है ना, वही वही चलने देते हैं। देखो a की जगह क्या पुट कर दें अपन? 3/2, ठीक है। b की जगह क्या पुट कर दिया अपन ने? -3/2, और x की जगह पर क्या पुट कर दिया हमने? y²। x को किससे रिप्लेस कर दो? y² से रिप्लेस। तो जो हमारी आइडेंटिटी थी वो लिखो सबसे पहले। तो क्या आइडेंटिटी थी? x² + a + b × x + ab। अब इसमें वैल्यू पुट करो। x की जगह क्या पुट करना है? y²। तो y² x की जगह पुट कर दिया और उसका स्क्वायर लिखा हो तो स्क्वायर लिख देंगे, प्लस a की जगह पुट कर दिया 3/2 प्लस -3/2 इंटू x की जगह पुट कर दिया y² प्लस 3/2, b की जगह पुट कर दिया -3/2। अब y² की पावर 4 हो जाएगा, प्लस 3/2 प्लस माइनस -3/2
इंटू वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 9/4। समझ में आ रहा है? अब 3/2 से 3/2 कैंसिल हो गया, तो y की पावर 4 प्लस 0y स्क्वायर माइनस 9/4। अब 0 को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो y की पावर 4/9/4। ये आंसर है। लेकिन अगर तुम चाहते कि मैं तो सर दूसरी वाली आइडेंटिटी से करूंगा, केवल इसमें लग सकती है वाली, कौन सी दूसरी वाली? -3/2। ये आइडेंटिटी है क्योंकि आगे वाला भी सेम है और पीछे वाला भी सेम है, केवल माइनस का डिफरेंस है। तो ये वाली आइडेंटिटी क्या होती है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाली। मैंने 8th क्लास में भी आती है ये वाली, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है कनिष्का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके अब इसमें a इज इक्वल टू कितना होगा? कंपैरिजन करेंगे तो y स्क्वायर, और b इज इक्वल टू कितना होगा? 3/2। इसमें दूसरे तरह से कंपैरिजन किया जाएगा ना, a प्लस बी है ना अपने पास, तो a इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, बी इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ a की वैल्यू पुट कर देंगे वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का एक्सक्यूज मी स्क्वायर सर, y/4 माइनस 9/4। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम आ रहा है, मतलब दोनों में से कोई सी भी आइडेंटिटी लगा सकते हैं। बोलो बेटा आप। सर जो थर्ड का पहला पार्ट है उसके अंदर ना दोनों में 3x प्लस वाई, फिर उसके बाद भी 3x प्लस वाई आया। सर हाँ ठीक है, सर फिर दोनों में सेम भी आ सकता है? हाँ सेम भी आ सकता है। जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा ना वो सेम आएगा, जैसे तुम सेकंड सर। वाला करोगे ना उसमें भी सेम आएगा। ओके सर। नकुल समझ में आया तुम्हें? यस सर। चलो फिफ्थ वाला करते हैं। 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगाएं ताकि डायरेक्ट ही लग जाए, इतनी बड़ी मेहनत नहीं करनी पड़े। कौन बताएगा? गौरी तुम बताओ। A plus B into A minus B. हाँ सही है, a माइनस बी, माइनस तो माइनस लिख देंगे पहले, फिर a प्लस बी, तो इसकी आइडेंटिटी भी वही हो जाएगी, आगे वाला भी सेम पीछे वाला भी सेम, और डायरेक्ट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है बेटा, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 3 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x। तो कौन सी ये आइडेंटिटी लिखने के बाद तुम्हें लिखना है 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर। तुम कोई सी भी आइडेंटिटी से क्वेश्चन कर सकते हो, बस आइडेंटिटी अप्लाई होनी चाहिए उसमें। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास 9, और माइनस 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर। ये आंसर आया 9 माइनस 4x स्क्वायर। लेकिन तुम्हें साथ के साथ ये आइडेंटिटी भी पेपर के अंदर लिखनी पड़ेगी। ये नहीं लिखा और डायरेक्ट आंसर लिखा तो हाफ मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है ना, आइडेंटिटीज भी साथ में लिखनी पड़ेगी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी था, आगे वाला भी सेम है पीछे वाला भी सेम है, तो आइडेंटिटी लग जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 4x का स्क्वायर। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड में क्या लिखा हुआ है? फाइंड द प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाई, विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली। इसमें पहला क्वेश्चन है कि तुम्हें बिना मल्टीप्लाई कर रहे प्रोडक्ट पता करना है 103 और 107। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? तो तुम पीछे रफ कॉपी में मल्टीप्लाई करके तो देख सकते हो,
लेकिन वैसे आंसर नहीं बताना। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, तुम्हें सिमिलरिटी देखनी है कि कौन से नंबर में तुम थोड़ा प्लस करो, कौन से नंबर में थोड़ा माइनस करो, तो दोनों नंबर आ जाए। मतलब कोई एक ऐसा नंबर ढूंढो उसमें एक पर्टिकुलर वैल्यू तुम्हें प्लस करनी है और पर्टिकुलर वैल्यू ही माइनस करनी है, ताकि दोनों नंबर आ जाए। करीबन समझ में नहीं आया ना ये वाली बात? ऐसे सोचो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अपने पास 4 और यहाँ लिखा सर हुआ ये है, ऐसे करना है 10 प्लस ये 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7। हाँ ऐसे भी कर सकते हो, है ना, इन सर दोनों मैंने नंबर। सेम क्वेश्चन 8th में था एनसीईआरटी में। हाँ 100 प्लस 3 लिख लिया और 100 प्लस 7 लिख दिया। अभी कौन सी आइडेंटिटी की तरह काम कर रहा है? उसकी तरह काम कर रहा है बेटा, ये वाला x प्लस ए और x प्लस बी। एक क्वेश्चन ना दूसरे आइडेंटिटी से भी हो जाएगा, अभी सिखाऊंगा मैं, पहले इससे कर लेते हैं। 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7 कर दिया। अब इसमें x आगे आगे वाला सेम है लेकिन पीछे पीछे वाले सेम नहीं है, इसलिए x प्लस ए, आगे आगे वाला सेम पीछे पीछे वाला सेम नहीं है, इसलिए ये वाली आइडेंटिटी लगा। इसमें भी यही होता है, पीछे वाला सेम नहीं है, आगे वाला सेम है, तो आइडेंटिटी काम करती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी वाला। तो हमारे पास था 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7। अब यहाँ से हमें पता लग रहा है कि x जो है वो तो 100 हो जाएगा, a 3 हो जाएगा और x 100 लिख ही लिया, b 7 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है। तो ये 100 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 इंटू एक्स की जगह 100 पुट कर देंगे, जहां जहां x दिखे वहां वहां 100 पुट कर दो, a और b की जगह 3 और 7 पुट कर दो। तो 100 का स्क्वायर हो जाता है 1000, 1000 ही 10,000। 3 प्लस 7 कितना हो जाएगा 10, 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 1000 हो जाएगा, प्लस का 20 का। अब इसको तुम्हें प्लस करना आना चाहिए ना, ये मैं नहीं सिखा सकता, कर सकते ना प्लस, तो 1 1 2 1 ये आया। थोड़ा गड़बड़ हो गया, मास्टर साहब को नहीं आया। 0 2 1, इन सबको सम कर देंगे, 1000 प्लस 1 करेंगे तो 1021 आएगा, 1021 को 10,000 में करेंगे तो 11021 आ जाएगा। ठीक है ना, बस ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करके तुम्हें, अब प्रोडक्ट तो नहीं करा अपन ने तो क्या करा, आइडेंटिटी लगाकर सोल्व करा। इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। सेकंड मेथड से है ना, उसमें सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, कि जैसे 103 को हम लिख सकते थे 105 माइनस 2, तब भी 103 होगा, और x 107 को लिख सकते हैं हम लोग 105 प्लस 2। ठीक है, ये केवल इसमें हो रहा है, सभी में हो ये जरूरी नहीं है। अब इसको हम लिख सकते हैं, आगे वाला सेम पीछे वाला भी सेम है, मतलब a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये वाला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a की वैल्यू हमें पता है 105 है और b की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, 105 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब 105 का स्क्वायर पता नहीं कितना होता होगा, इधर करके देखना पड़ेगा। 5 को मल्टीप्लाई किया तो 25 आ जाएगा, 5 इंटू 0 को करा तो 0 0 0 इंटू 1 से करा तो 5 0 1, 5 2 10 1 1 1 1 0 2 5 आएगा, इसमें से 4 माइनस कर देंगे तो 1 1 0 2। ठीक है, ये दोनों नंबर सेम है, तो मेरे को लगता है ऊपर वाली आइडेंटिटी ज़्यादा सिंपल है ना, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी कि किसमें प्लस किसमें माइनस करना है। उसमें तो डायरेक्ट तुम्हें 100 आ गया ना, तो 100 इसलिए लिखा अपन ने यहाँ पर ताकि 100 का स्क्वायर करना ज़्यादा आसान है। देखो मैंने 105 लिखा था, तो उसका स्क्वायर तो हुआ नहीं, तो मल्टीप्लाई करना पड़ा, इसलिए लोग ज़्यादातर 100 लिखते हैं, 100 प्लस 3 मैंने भी 100 100 ही प्लस लिया 7। था। हाँ, मैं दोनों ही मेथड बता दिए, तुम्हें जो ठीक लगे उससे कर सकते हो। अब सेकंड क्वेश्चन देता हूँ, वो करो, साथ साथ लिखते भी रहना, जहाँ डाउट है वहाँ बता भेज देना।
95 इंटू 96। अब इन दोनों नंबरों को क्या लिखना चाहिए हमें? एक को तो 100 माइनस 5 और दूसरे को लिख देंगे 100 माइनस 4। अब आगे आगे वाला नंबर सेम है, पीछे पीछे वाला अलग है, तो ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, अब x की जगह तो हमें पता ही है 100 आने वाला है, a की जगह कितना आने वाला है कंपैरिजन करेंगे तो -5 और b की जगह कितना आने वाला है -4। साइन के साथ लिखना होता है, 5 और 4 नहीं लिखना, -5 और -4 लिखना। इसमें वैल्यू पुट कर दो, x की जगह 100 का स्क्वायर प्लस -5 -4 है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x की जगह 100 लिख देंगे प्लस -5 -4। अब 100 का स्क्वायर तो वही 10,000 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आता है, तो माइनस का 9 इंटू 100 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। ये हो गया 10,000, उसमें -900 कर दो फिर 28 कर दो, तो 10,000 में माइनस करेंगे तो 0 0 1 9, ठीक है ना, 9,100 बचेगा, प्लस का 20 कर दो तो 9120, ये आंसर आएगा। अब इसमें वो a प्लस बी और a माइनस बी वाली आइडेंटिटी नहीं लग सकती, इसमें ये लगेगी। अब थर्ड वाला तुम्हें करना है, 104 इंटू 96, ये वाला कर। हो गए तैयार, कैसे करना है इसका? वही 100 प्लस 4 कर दिया और 100 माइनस 4 कर दिया। अभी तो डायरेक्ट दिख रही है ना हमें a प्लस बी a माइनस बी वाली, तो ये लगा लो इसमें, है ना। उसकी भाई ऐसा जरूरी नहीं वही वाली लगानी, जो दिख जाए तुम्हें ठीक से वो लगा सकते हो। अब इसमें हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि आगे वाला भी सेम है पीछे वाला भी सेम है, तो a इज इक्वल टू तो 100 हो जाएगा और b इज इक्वल टू अपने पास 4 हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू पुट कर दी 100 का स्क्वायर माइनस b की जगह पुट कर दिया 4 का स्क्वायर, हो जाएगा 10,000 माइनस 16। अब माइनस कर लो इसको, तो 4 9 में से है ना, 10 में से 6 आएगा 4, 9 में से 8 जाएगा तो 8, फिर 9, फिर 9, 9984, ये आंसर है। कनिष्का आ गया आंसर?
नो सर अभी तो नहीं आया सर। इस समझ में भी नहीं आया ये वाला? सर समझ तो आ गया बट सर अभी थोड़ा लेट किया था मैंने। अच्छा करो करो, आराम आराम से करो। ठीक है। वो तो मेरे को आता है ना ऑलरेडी पहले से, इसलिए मेरे हाथ जल्दी चलते हैं। जब तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो तुम्हारे हाथ भी जल्दी जल्दी चलेंगे। हम नेक्स्ट करते हैं, आ जाओ। थर्ड वाला करते हैं। यही आ रहा है सर मेरा आंसर। सही आ गया? यस ठीक है बेटा। यस सर। अब नेक्स्ट करते हैं थर्ड का फर्स्ट। 9x² प्लस 6xy प्लस y²। ठीक है। अब देखो आगे भी स्क्वायर और पीछे भी स्क्वायर आ रहा है। गरिमन हो गया तुम्हारा ऊपर वाला पहले वाला? कौन सा सर? 104 into 96? हाँ ये वाला। सर हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें कैसे पहचाने देखो। इसमें आगे का भी स्क्वायर आ रहा है, पीछे का भी स्क्वायर आ रहा है। जबकि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी में क्या होता था, 3 टर्म तो आती थी। a प्लस बी इंटू एक्स सेकेंड टर्म प्लस ए बी, ये 3 टर्म आती थी। लेकिन आगे आगे स्क्वायर होता था, पीछे कोई स्क्वायर नहीं होता था। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी में क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आगे भी स्क्वायर पीछे भी स्क्वायर, लेकिन 2 ही टर्म आती है। तो दोनों आइडेंटिटी काम नहीं कर रही है यहाँ पर, आगे भी स्क्वायर आ रहा है पीछे भी स्क्वायर आ रहा है, लेकिन 3 टर्म आ रही है। तो ऐसी कौन सी आइडेंटिटी होती थी? तो ऐसी आइडेंटिटी होती थी a प्लस बी का होल स्क्वायर। वो क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है गौरी, ये वाला Yes, sir. a प्लस बी का होल स्क्वायर में इट मीन्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो इसमें आगे की टर्म में भी स्क्वायर आ रहा है, पीछे की टर्म में भी स्क्वायर आ रहा है, और नंबर ऑफ टर्म्स भी 3 आ रही है। इसी तरह से अगर बीच में माइनस होता, प्लस की जगह माइनस होता, तो हम ये वाली आइडेंटिटी लगाते। a माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये वाली हम आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर पहले आगे वाले का होल स्क्वायर बनाओ। देखो x का तो स्क्वायर बन रहा है, लेकिन 9 का स्क्वायर थोड़ी है यहाँ पर। इसको लिख सकते हैं हम लोग 9 को, किसका स्क्वायर होता है 9? 3 का। इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर। ठीक है, y तो y का होल स्क्वायर है। पीछे वाले को देखो, अब बीच में क्या आना चाहिए, बीच में आना चाहिए बेटा 2ab। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ 2 लिखना है एक तो। ठीक है, ए की जगह क्या लिखना है, आगे वाला ए, इसको ए बोलते हैं, तो 3x होना चाहिए। पीछे वाला बी y होना चाहिए। मतलब मेरे को 2ab लिखना है। 2 लिख दिया मैंने। ए की वैल्यू क्या होगी, कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर 3x, तो 3x लिख दिया। b कितना होगा y। अब इस पूरे को अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे, इस पूरे को अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6xy आ रहा होगा, ऊपर वाला पार्ट ही आ रहा होगा, ये कोई अलग पार्ट नहीं आ रहा। 2 इंटू 3 6, x को y से करेंगे तो 6xy। बस 6xy को थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया अपन। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। देखो अगर और कोई दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, उससे सीखते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर इसको इस मेथड से नहीं कर सकते, जैसे 6y को 2 में डिवाइड करना, जैसे 3xy प्लस 3xy, और हाँ, सर उन दोनों से लेकिन कैसे पता चलेगा 3xy से करो? सर क्योंकि जैसे जब वो 3xy 9x² से करेंगे तो उन दोनों का कॉमन लेके सर ऐसे करके, जो मतलब सर आपको वो कैमरा ऑन करके दिखा दो जैसे करा मैंने। नहीं नहीं, मेरे को पता है वो वाला, है ना। नहीं, अपने को इसी मेथड से करना Sir, है।
Okay, sir. Sir, he is saying A into C is equal to BX formula. A into C Into BX formula, that formula we used to use for splitting. स्प्लिटिंग, यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से है ना, Yes, sir. वो वाला भी यूज कर सकते हैं। या सिंपल सिंपल तुम्हें अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन रही है तो तुम्हें यही काम कर लो, है ना, आगे वाले का स्क्वायर कर दो सिंपल, पीछे वाले का स्क्वायर कर लो, तो इसको एक बोल देंगे 3x, इसको y बोल देंगे, है ना, और बीच वाला ऑटोमेटिक 2ab बन जाएगा, कुछ सोचना ही नहीं है तुम्हें, खुद ऑटोमेटिक 2ab बनेगा वो। तो अब तुम्हें Sir, पता, बोलो। सर जैसे जो आइडेंटिटी 1 है a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसके स्टेप्स को उल्टा कर देना है। उसको सेट्स को उल्टा कर देना है, बस इधर से इधर अप्लाई करना है। तुम्हारी बुक में सारी आइडेंटिटीज इधर से इधर बहुत कम अप्लाई हो रही है, ऑलमोस्ट सभी आइडेंटिटी इधर से इधर ही अप्लाई हो रही है, ठीक है ना, 70-80% इधर से इधर अप्लाई हो रही है। तो अब ये वाला जो फॉर्मूला होगा ये बन जाएगा अपने पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, जो बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू 3x है और y की वैल्यू b है, तो यहाँ पुट कर देंगे इसके अंदर, इस वाले फॉर्मूले के अंदर a की जगह पुट कर देंगे 3x, b की जगह पुट कर देंगे y, तो आंसर आ जाएगा 3x प्लस y का होल स्क्वायर। और 3x प्लस वाई को फिर लिख सकते हो तुम दो पार्ट में, 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई, ऐसे लिख सकते हो। सर थोड़ा कुछ और सिखाओ, है ना, थोड़ा सा और आइडेंटिटी बताता हूँ। सर जो फिफ्थ क्वेश्चन है फैक्टराइज वाला, उसमें रुको a रुको, प्लस अभी बी फिफ्थ प्लस नहीं सी करना, के। अभी करते हैं, ये वाला समझाते हैं पहले। देखो 4x स्क्वायर प्लस 28xy प्लस 49y स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है गरीब में, ठीक है। अब हमें पता है कि आगे वाले का स्क्वायर पीछे वाले का स्क्वायर आ रहा है और 3 टर्म आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये वाली आइडेंटिटीज लगेगी। अब तुम्हें इसको, है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लो या तो सोल्व, या फिर आगे वाले का स्क्वायर किसका स्क्वायर बन जाएगा, ये 2x का स्क्वायर प्लस पीछे वाला किसका स्क्वायर बन रहा होगा, कनिष्क का, 49y स्क्वायर किसका स्क्वायर बन रहा होगा, मैं बताऊं? आ रही उसकी आवाज आ रही है, कट रही थोड़ी, है ना, 7y का स्क्वायर, ठीक है। अब बीच वाला ऑटोमेटिक तुम्हें 2ab 2080 आएगा, आपने को क्या लिखना था यहाँ पर, 2ab लिखना था, तो 2 लिखो, a की वैल्यू कौन सी होगी, आगे वाली 2x, b की वैल्यू कौन सी होगी, पीछे वाली 7y। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो तुम खुद, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 4 को 7 से करेंगे तो 28xy आ जाएगा। तो बीच वाले को तुम्हें छेड़ना ही नहीं है, तुम 28xy लिख दोगे तभी चल जाएगा तुम्हारा काम। तो ये इसका, ये किसका आइडेंटिटी बन जाएगी फिर, 2x प्लस 7y का होल स्क्वायर, और फिर इसको दो पार्ट में लिख दो, 2x प्लस 7y इंटू 2x प्लस 7y, ऐसे लिख दो। अगर बीच में प्लस आ रहा है तो प्लस वाली आइडेंटिटी हो जाएगी, और बीच में माइनस आ रहा है तो माइनस वाली आइडेंटिटी हो जाएगी, ऐसे करना। तो वापिस से अपन पहला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, थर्ड का फर्स्ट था क्वेश्चन अपने पास, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वही a प्लस बी वाली आइडेंटिटी लिखनी है, मतलब उल्टा याद करना था कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करो, इसको पहले होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है और कुछ बड़ा काम नहीं करना। ये y का स्क्वायर हो गया और बीच में 2ab लिखना है, तो 2 लिख दो, a की वैल्यू हो जाएगी 3x और b की वैल्यू हो जाएगी y, फिर लिख देना तुम, आइडेंटिटी से कंपैरिजन करने पर ये क्या बन जाएगा, 3x, बीच में प्लस का साइन आ रहा है तो प्लस y का स्क्वायर, फिर इसको फैक्टर करने के लिए अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3x प्लस y, 3x प्लस y। सेकंड करो चलो, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1,
इसको करना। अब इसमें बीच में माइनस आ रहा है, तो माइनस वाले सर ये तो आइडेंटिटी, दूसरे वाले मेथड से होगी ना? हाँ इसमें बीच में माइनस आ रहा है तो माइनस वाली आइडेंटिटी लगा दो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर तुम्हें आइडेंटिटीज है तो तुम किसी भी मेथड से तुम सोल्व कर सकते हो, दिमाग फटाफट फटाफट काम चलेगा। आइडेंटिटीज होनी चाहिए। अभी तक अपन ने 9th क्लास की कोई सी भी ज्यादा आइडेंटिटी यूज नहीं ली, सारे 10th की ही यूज ले रहे हैं। अब तुम्हें क्या करना है, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, होल स्क्वायर बनाना है। तो गरिमानी किसका होल स्क्वायर होगा? 4y स्क्वायर किसका होल स्क्वायर होगा? सर 16 का। नहीं, 4 सर का 2y का। 4 सर का 2y का। 4 का स्क्वायर सर नहीं 2y पूछ का। रहे, हाँ रुक जाओ, 4 का स्क्वायर नहीं पूछ रहा, उसको भी समझने दो। 4 का स्क्वायर नहीं पूछ रहा, 4 किसका स्क्वायर होगा? सर 2 का। 2 का, तो इसको लिख देंगे 2y का होल स्क्वायर। और पीछे वाला 1 किसका स्क्वायर होगा? 1 का स्क्वायर होगा। और बीच में तुम्हें पता है ना, अब देखो माइनस आ रहा तो मैंने माइनस वाले आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो क्या करना है, माइनस का 2 इंटू ए कितना होगा, आगे जो लिखा होता है वो ए होता है, इंटू 2। बी कितना, 2y, 2 नहीं 2y, और बी कितना होगा 1। अब तुम इसको मल्टीप्लाई करो तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये 4y हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको परफेक्ट में क्या बनाए, जैसे ये पूरा इसके इक्वल है तो इसको भी पूरा किसके इक्वल लिखें? एक की जगह क्या लिख दे हम लोग, 2y, एक की जगह पर 2y लिख दिया, माइनस बी की जगह पर क्या लिख देंगे, 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको लिख देंगे 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1। नकुल बताओ दोबारा से, कहां से बताऊं मैं? सर ये वाला क्वेश्चन। इस वाले में क्या करना है तुम्हें, ये तो पता चल, ये वाली चीज पता लगी या नहीं लगी कि ये वाली आइडेंटिटी लगेगी? सर ये पता लग गई। ये पता लग गई। अब तुम्हें क्या करना है, आगे वाले टर्म का होल स्क्वायर बनाना है। तो 4 का स्क्वायर नहीं करना, ये सोचना है 4 किसका स्क्वायर है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में अपन ने 9 का स्क्वायर थोड़ी करा था, ये देखा था कि 9 किसका स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर था। तो इसी तरह से हमने 4 किसका स्क्वायर है, 2y स्क्वायर, और पीछे वाला किसका होगा, 1 का स्क्वायर। ठीक है, और बीच में कितना आएगा, माइनस का 2a भी आएगा, तो माइनस लगा दिया, 2 मेरी मर्जी से लिख दिया। a कितना होगा, 2y, तो a की जगह 2y लिख दिया। b कितना होगा, पीछे वाला b होता है तो 1 लिख दिया। बस अब बीच वाले को ज्यादा सोचना नहीं है तुम्हें क्या लिखा जा रहा है, तुम्हें तो बस आगे वाले से मतलब रखना है, पीछे वाले से मतलब रखना है, और बीच वाले का साइन देखना है। माइनस का है तो माइनस का लिख देंगे, प्लस का है तो प्लस का लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया, अगर क्यूब होता तो 3 बार लिख देते अपन। ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यूब होता तो 2y माइनस 1, 2y माइनस 1, 2y माइनस 1 लिख देंगे। 4 होगा तो 4 तक लिख देंगे। ठीक है कनिष्का, ये बोलो बेटा, आवाज कट रही है तुम्हारी, एक बार फिर से बोलो। सर ये एक अभी जो आपने 4y² वाला समझाया, एक बार आप वापस करवा सकते हो? हाँ वापस करवा सकते हैं, क्यों नहीं करवाएंगे। देखो ये 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 है। अब देखो इसमें ना अब 1 का मतलब 1 का स्क्वायर हो रहा होगा, नहीं लिखा तब भी उन्होंने। अब माइनस आ गया तो माइनस वाली आइडेंटिटी लिख देंगे, माइनस 2ab वाली। अब हमें क्या करना है, इसका होल स्क्वायर बनाना है। जैसे यहाँ a का स्क्वायर था ना, तो आगे वाले का भी स्क्वायर बनाना है। तो ये 4y स्क्वायर किसका होल स्क्वायर बन जाएगा, तो 4 किसका स्क्वायर बनेगा, 2 का, y का बन जाएगा, तो 2y स्क्वायर। पीछे 1 लिखा था तो मैंने खुद ही 1 का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर होता है। अब बीच में हमें क्या लिखना है, माइनस 2ab लिखना है। ठीक है, तो तुम बताओ a की वैल्यू कितनी है अपने पास, a की वैल्यू कितनी होगी और b की वैल्यू क्या होगी बेटा?
तो a की वैल्यू 2 होगी। 2y, 2 नहीं 2y, ओके सर। और b होगा 1। तो तुम्हें यहाँ a और b की वैल्यू पुट कर दो, तो -2 तो लिख दिया अपन ने। a की वैल्यू क्या पुट कर दें, 2y। ये 2 कहाँ से लिखा, ये वाला 2। a की वैल्यू 2y इंटू b की वैल्यू 1। अब फिर हमें इसके इक्वल करना है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के इक्वल करना है। तो a कितना हो जाएगा अपने पास, 2y माइनस लगा दो, और b कितना था 1, तो 1 का स्क्वायर। अब इसको अलग अलग लिख सकते हो तुम लोग, 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1। ठीक है ना। एक एग्जाम्पल मैं और करवा देता हूँ खुद से ही। हंड्रेड ए स्क्वायर माइनस 40 AB प्लस 4B स्क्वायर। इसको करके बताओ क्या आएगा। तो माइनस से तो हमें पता चल चुका है कि इसका आइडेंटिटी ये लगेगी, ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर। तो इसको लिख देंगे हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब लेकिन अब इसका स्क्वायर तो बना है सबसे पहले, तो 100 ए स्क्वायर किसका होल स्क्वायर हो रहा होगा, ये 10 ए का होल स्क्वायर हो रहा होगा, प्लस 4b किसका स्क्वायर हो रहा होगा, 2b का स्क्वायर हो रहा होगा। ठीक है। अब बीच में हमें क्या लिखना है, 2ab लिखना है, तो 2 लिख देंगे बेटा, a की जगह 10a लिख देंगे और b की जगह 2b लिख देंगे। तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा 10a माइनस 2b का होल स्क्वायर। फिर इसको लिख देंगे हम लोग 10a माइनस 2b इंटू 10a माइनस 2b, ऐसा लिख देंगे। ठीक है कनिष्का। यस सर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड वाला। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100। अब इसमें 3 टर्म तो आ ही नहीं रही, तो ये वाली आइडेंटिटी तो बिल्कुल भी नहीं लगने वाली। कौन सी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी नहीं लगेगी। ना ही ये वाली लगने वाली, क्योंकि इसमें भी 3 टर्म तो नहीं आ रही, इसमें भी 3 टर्म आती है, तो ये भी नहीं लगने वाली। ये वाली भी नहीं लगेगी, x प्लस ए एक्स प्लस बी, उसको क्या लिखते हैं अपन, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स। बताओ गौरी कौन सी लगेगी। A square minus B square. हाँ ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि इसमें 2 टर्म आ रही है, तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगने वाला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ पहले, मतलब ये तो एक्स का स्क्वायर हो गया, लेकिन इसको पूरे को किसका स्क्वायर लिखें। नकुल तुम बता सकते हो इस पूरे को किसका स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, ये पता करना है। तो वाई स्क्वायर तो वाई का है, लेकिन 100 किसका स्क्वायर है, 100 किसका स्क्वायर है, 10 का। तो इसको लिख देंगे बेटा, हाँ बहुत बढ़िया, y बाई 10 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे पूरा पूरा। अब सर हाँ बोलो। सर 6 क्वेश्चन तक तो सारे हो गए हैं, बस 5th का सेकंड पार्ट नहीं हुआ। अभी कर देंगे ना, रुको थोड़ी देर, इनको भी साथ अच्छा। साथ लाते हैं ना। तो a इज इक्वल टू एक्स हो गया, और b की वैल्यू होगी अपने पास y बाई 10। तब तक तुम एग्जाम्पल वगैरह कर लो। और a इज इक्वल टू एक्स और b की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, y बाई 10। y बाई 100 नहीं लेंगे, y बाई 10 लेंगे। अब फॉर्मूला लगा दो बेटा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। वो क्या था, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस।
तो तुम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो इसमें। x a की जगह क्या पुट कर देंगे x, और b की जगह क्या पुट कर देंगे y/10, x प्लस y/10, ये आंसर आ जाएगा। अभी तुम्हें कैसे पता चलेगा, जब तुम प्रैक्टिस करोगे ना, अभी जो मैंने क्लास ली है इसके बाद घर जाके तुम्हें फिर से प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से माइंड में सेट हो जाएगा कि कौन सी आइडेंटिटी लेनी है। पहले तो अच्छे से लर्न करना है, सभी आइडेंटिटीज को लिख लिख के लर्न करना है, 2-2 3-3 बार लिखना है, मैच करना है कि सही लिखा है गलत लिखा हुआ है। फिर आइडेंटिटीज तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिक ही निकलनी पड़ेगी कि अच्छा असर ये वाली लगा लेता हूँ, अच्छा ये वाली लगा लेता हूँ। जब तक दिमाग में आइडेंटिटीज नहीं होगी तब तक एकदम क्लिक नहीं करता कि कौन सी आइडेंटिटी यूज करें। फिर 1-2 बार प्रैक्टिस से तुम्हें अपने आप समझ में आने लग जाएगा। अभी तो बिल्कुल पहाड़ के जैसे क्वेश्चंस होंगे, बड़े मुश्किल मुश्किल से लग रहे होंगे, लेकिन है नहीं इतने मुश्किल, बहुत आसान से है। सर वैसे सीबीएसई वाले बुक में ना आसान क्वेश्चन देते हैं, और ना जो सर टेस्ट वगैरह में देते हैं स्कूल वाले वो ज्यादा मुश्किल देते हैं। वो ज्यादा मुश्किल देते हैं। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूल सोल्व करना पड़ेगा। बीएमसी का मॉड्यूल कर लिया फिर कहीं नहीं जाने वाले तुम। या फिर तुम्हारे स्कूल में जैसे कनिष्का का भी पेपर हुआ था, है ना, तुम उसको डाल दूंगा, उस पेपर को सोल्व करते रहा करो, इधर उधर के स्कूलों के पेपर सोल्व करते रहा करो। उनसे क्या होगा ना, तुम्हारा माइंड सेट हो जाएगा कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। जब तक तुम उस तरह के क्वेश्चंस देखोगे नहीं ना एक बार आंखों से, तब तक एकदम क्लिक नहीं करता। तो तुम्हें मॉड्यूल करना चाहिए जरूर, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हो जाएंगे तुम्हारे। जो क्वेश्चन स्कूल में दिए जाते हैं, हाँ बोलो। और सर मैं कह रहा था जैसे ये 7th क्वेश्चन का पहला है 99 की मतलब क्यूब, उसके अंदर बन रहा है 100-1, तो उसमें आइडेंटिटी कौन सी वाली लगेगी? a-b का होल क्यूब। ओके सर। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट करते हैं, है ना, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। अब 3 नंबर का हो टर्म्स का होल स्क्वायर हमने पढ़ा था, ठीक है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। अब यहां पर कंपैरिजन करो, देखो a इज इक्वल टू क्या होगा, बताओ नकुल, a इज इक्वल टू कितना होगा, x प्लस का x। b इक्वल टू कितना होगा कनिष्का, 2y, 2y लिख देंगे। c इज इक्वल टू कितना होगा गौरी, 4z, 4z लिख देंगे, ठीक ना। बस कंपैरिजन करना है, प्लस का है तो प्लस का लिख देंगे, माइनस का है तो माइनस का लिख देंगे। अब ये वैल्यू बस तुम्हें सिंपल यहाँ पुट करनी है, जिसमें इसका होल स्क्वायर बन जाएगा ये x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। हमें लर्न नहीं करना, हमें तो बस एक ही फॉर्मूला करना था और इसमें वैल्यू पुट कर दो। कैसे पुट करें, एक की जगह x का स्क्वायर, ठीक है, b की जगह क्या पुट करा, 2y का स्क्वायर, b की जगह 2y वैल्यू पुट कर दी, c की वैल्यू कितनी है 4z, तो जहां जहां c दिखाई दे वहां वहां 4z का पुट कर दो, प्लस 2। a की जगह फिर यहाँ पर क्या पुट करना है x, b की जगह क्या पुट करना है यहाँ पर 2y प्लस 2, b की जगह क्या पुट करना है x, सॉरी b की जगह पुट करना था 2y इंटू c की जगह क्या पुट करना है 4z प्लस 2ca, c की जगह पुट करना है हमें 4z और a की जगह पुट करना है x। अब इनको थोड़ा सा सोल्व करो, देखो x का स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर होगा। अब 2y का स्क्वायर कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y प्लस 4z का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 का स्क्वायर 16, ये z स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब 2 इंटू 2 4, ये 4 हो गया, x इंटू वाई एक्स वाई, तो 4xy हो गया, प्लस अब इसी तरह से इनको भी मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास 16, 16yj, ठीक है ना। ये देखो यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 4 आ रखा था इस जगह पर, तो 2 इंटू 2 तो 4 हो गया बेटा, फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, प्लस अब यहाँ पर कितना आ रहा है
2 इंटू 4 इंटू एक्स, एक्स में तो 1 है तो 8zx। बस ये आंसर हो गया तुम्हारा। क्या करा हमारे पास x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर था, तो हमें पता है कि अरे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन सकता है, तो उसकी आइडेंटिटीज लगा दी हमने। अब कंपैरिजन करा कि a इज इक्वल टू एक्स है, b इज इक्वल टू प्लस का 2y है और c इज इक्वल टू प्लस का 4z है। तो इस फॉर्मूले में जहां जहां a b c आ रहा था वहां वहां हमने x 2y और 4z पुट कर दिया। a की जगह x का स्क्वायर, b की जगह 2y का स्क्वायर, c की जगह 4z का स्क्वायर, फिर a b की जगह वैल्यू पुट करते गए और आपस में सोल्व करते गए। ठीक है, लिख लो इस क्वेश्चन को। कनिष्का समझ में आया ये वाला या फिर से एक्सप्लेन करूं बेटा? बताओ कहां से करूं? सर आ गया सर, थोड़ा थोड़ा समझ आया है। करो बेटा, थोड़ा थोड़ा ट्राई करो तब हो जाएगा। इसके बाद तुम्हें ना होमवर्क वाली 4 के सारे क्वेश्चन करना, कोशिश करना हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो फिर अगली क्लास में 1-2 क्वेश्चन और करेंगे तो आ जाएगा समझ में। नकुल तुम भी थोड़ा थोड़ा ट्राई करो या बताओ कि सर बिल्कुल ही नहीं आया तो मैं वहां से समझा देता हूँ कि सर यहाँ से एक बार और समझा दो। सर आ गया समझ। हाँ आ जाएगा, धीरे धीरे कोशिश करना है ना। यस गोरी, सर। हाँ गोरी बेटा आज के लिए इतना ही काफी है, अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर तुम्हारे डाउट्स हैं मॉड्यूल के तो तुम मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करा करो, तुम्हें मॉड्यूल जरूर करना चाहिए बेटा, ठीक है ना, अच्छे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है ईशान बाबू तुम भी मॉड्यूल करना, ठीक है ना। सारे बच्चे थोड़ा थोड़ा इलिस्ट्रेशन करते रहा करो मॉड्यूल के, उससे क्या है ना तुम्हारा लेवल बूस्टिंग होगा, अच्छा लेवल बनता जाएगा, थोड़े अच्छे लेवल। बोलो। सर 7th क्वेश्चन तक कर लिए एक्सरसाइज में। ठीक है, अब तुम्हें घर जाके क्या करना है, मॉड्यूल करना है, ठीक है ना, अगर अच्छा बच्चा बनना है तो। अच्छे का ओके मतलब सर। है स्कूल में अच्छे मार्क्स तभी आते हैं जब थोड़ा अच्छे लेवल का पढ़ते हैं। ओके सर। ठीक है यस सर। चलो, अब अपन नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें इसको खत्म कर देंगे ना पूरा। सर आगे वाली एक्सरसाइज ट्राई करके आ जाए सारी। आगे बस खत्म है, अब आगे है नहीं, आगे तो वो है समरी लिखी हुई है। नहीं सर 15-16 हाँ आगे क्वेश्चन है ना आगे इसका। आगे ट्राई कर सकते हो, आगे कंटिन्यू कर सकते हो। ओके सर। ग्रुप में सर सिलेबस कब आएगा पेपर का? कौन सा सिलेबस? 4 जून वाला? यस सर। वो आ गया बेटा, उसमें ना 4 चैप्टर आ रहे हैं तुम्हारे। फर्स्ट वाला आ रहा है, सेकंड वाला आ रहा है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ रहा है, 3 चैप्टर आ रहे हैं उसमें। सर वो कब होंगे सर पेपर? डेट शीट तो दी नहीं अभी। उसमें बेटा 5 जून को होगा वो वाला पेपर। मैं भेज दूंगा तुम्हें ना वो वाला, आज ग्रुप में भेज दूंगा ना फिर से एक बार और सर पेपर कैसे होएगा वो ऑनलाइन मोड में होगा। तो तुम्हारा LMS अकाउंट बना हुआ है? सर मतलब पीडीएफ बना के भेजनी है? नहीं PDF बना के नहीं भेजनी, LMS अकाउंट होता है। सुनो पहले मेरी सुनो 2 मिनट तक है ना, फिर आगे क्वेश्चन पूछना। LMS अकाउंट क्या होता है? VMC का ऑनलाइन पोर्टल होता है, ऑनलाइन पोर्टल होता है। इसमें क्या करना पड़ता है तुम्हें, VMC का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे वो तो कर रखा है। गूगल प्ले स्टोर पे, वहां पे तुम्हें यूजर नेम और पासवर्ड डालने पड़ेंगे। ये यूजर नेम और पासवर्ड विद्या मंदिर वाले VMC वाले देंगे। VMC में कौन देगा? या तो ज्योत्सना मैम जिन्होंने तुम बात करते हो, या फिर मोहित सर, नाम मोहित सर देंगे। ठीक है, तो तुम्हें सबसे पहले तो क्या करना है, VMC ऐप डाउनलोड करना है। अब VMC के भी क्या होते हैं, 2-3 ऐप होते हैं, एक तो VMC गुरु के नाम से है और एक सिंपल है। तो शायद तुम्हें गुरु वाला तो नहीं करना, सिंपल वाला ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद उसमें यूजर नेम और पासवर्ड डालने होंगे। तो तुम मोहित सर है या ज्योत्सना मैम है, वो तुम्हें यूजर नेम और पासवर्ड दे देंगे। फिर उसको ओपन हो जाएगा तुम्हारा। ओपन होगा तो तुम्हें वहाँ डिटेल में आ जाएगी। डिटेल में क्या होगा, जैसे एक तो मैथ्स का बना होगा, वहां पर मैथ्स लिखा होगा, एक फिजिक्स लिखा होगा, ऐसे अलग अलग लिखे होंगे, केमिस्ट्री लिखा होगा, SST लिखा होगा, मेंटल एबिलिटी लिखा होगा, इस तरह के बॉक्स बने हुए होंगे। और ऊपर कुछ इस तरह के भी लिखा होगा कि लाइव क्लास,
है ना, उसके बाद पेपर, ये सब चीजें लिखी हुई होगी। तो उस पेपर वाले पे क्लिक करना है, तो उस पेपर वाले पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारा पेपर ऑन हो जाएगा। वहां से जो डेट दी हुई है, टाइम तुम्हारे, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए कि 5 जून है और टाइमिंग है शाम को 3 बजे से लेकर 12 बजे तक का टाइम है, कि इसके बीच में तुम कभी भी दे सकते हो। ऐसे फिक्स टाइम कभी भी नहीं आएगा कि 3 बजे से 7 बजे के बीच में दे सकते हो, थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। 6-7 घंटे का टाइम मिलेगा, उसमें अगर 3 घंटे का पेपर होगा तो तुम्हें 3 घंटे ही मिलेंगे, जब तुम स्टार्ट करोगे तब से 3 घंटे मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि 12 बजे खत्म हो जाएगा। अगर तुमने 11 बजे स्टार्ट किया तो 12 बजे पेपर खत्म हो जाएगा तुम्हारा, इसलिए तुम्हें 9 बजे ही पेपर स्टार्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, 3 घंटे का वेरिएशन। तो तुम अपने आप चलाओगे तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले उसको, इस पूरी चीज को बोलते हैं LMS अकाउंट या फिर सर VMC का। एमसीक्यू इसकी फॉर्म में आएगा? हाँ, पेपर आएगा MCQ की फॉर्म में, ठीक है ना। सर टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे अप्रोक्सीमेटली? अप्रोक्सीमेट 60 के आसपास होंगे। उसमें 10 क्वेश्चन मान लो मैथ्स के हो गए, 10 क्वेश्चन बायो के हो गए, 10 क्वेश्चन फिजिक्स के हो गए, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हो गए, 10 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के हो गए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार पेपर जरूर देखें, तुम्हें उससे आइडिया लग जाएगा। फिर उसमें भी ना 2 सेक्शन बनाए हुए रहते हैं, जैसे लास्ट ईयर तो 2 सेक्शन बना रखे थे। 2 सेक्शन का मतलब क्या था कि एक सेक्शन में तो, सेक्शन फर्स्ट में तो सिंपल एनसीईआरटी के क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन फर्स्ट में तो सिंपल एनसीईआरटी के क्वेश्चन आएंगे, सिंपल सिंपल आएंगे। और जो सेक्शन 2 वाला होता है उसमें मॉड्यूल के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, उसमें मॉड्यूल के क्वेश्चन आएंगे। तो तुम्हें दोनों ही सेक्शन अटेम्प्ट करने। नेगेटिव मार्किंग भी होती है, नेगेटिव मार्किंग करना है, ठीक है। मतलब 1/4 क्वेश्चन में तो अगर तुम्हारा एक गलत है तो 1 नंबर कट जाएगा, और अगर सही है तो 4 नंबर मिल जाएंगे। इस तरह का क्राइटेरिया रहता है। लेकिन जो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है, आई थिंक उनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पेपर से पहले पढ़ लेना, हो सकता है मॉड्यूल वालों में ही नेगेटिव मार्किंग हो। तो ये सब बातें पढ़ोगे तो तुम्हारा हो जाएगा काम। फिर तुम एक बार पहले तो यूजर नेम और पासवर्ड लेकर VMC पोर्टल ऑन कर लो, उसके बाद फिर मैं तुम्हें और सिखा दूंगा कि कैसे कैसे करना है। तो तुम सर कल, वीएमसी पोर्टल तो ऑन कर रखा है, ये सब तो खुल जाता है। हाँ, तो उसमें ना लाइव क्लास भी आती है, जहाँ तुम लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो। रिकॉर्डिंग भी आएगी, रिकॉर्डिंग देख सकते हो। और पेपर वाला ऑप्शन भी आ रखा होगा, टेस्ट पेपर के नाम से होगा या एग्जाम होगा या पेपर होगा, किसी न किसी नाम से होगा। उसको ओपन करोगे तो उसी दिन खुलेगा जिस दिन पेपर है, उससे पहले नहीं खुलेगा वो। उसमें अपडेट आते रहते हैं सारे कि कब कब कौन कौन सा पेपर है, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट Yes, क्लास sir. में। Thank you. थैंक यू बेटा, और डेली अटेंड करना क्लास, है ना, जब भी होती है। हाँ जी सर। ओके बेटा। सर इस चैप्टर के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे? फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे इसके बाद। ओके सर। वो तो छोटा सा ही चैप्टर है। वो तो छोटा सा ही है